दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं इन चार शब्दों के बारे में। इन चार शब्दों का मतलब होता क्या है। हमारे सामने हमेशा डाउट रहता है कि कॉलोनी मतलब उपनिवेश क्या है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब संरक्षित राज्य किसे कहते हैं। वो एक होता है डोमिनियन स्टेट, वो एक होता है सोवरेन स्टेट। मतलब क्या होता है सोवरेन स्टेट मतलब संप्रभु राज्य। तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। डोमिनियन स्टेट इसका मतलब क्या है। तो इन चारों शब्द हैं, तो इनको हम समझने वाले हैं। हमने देखा होगा कोई भी यदि कोई देश है और उस देश पे किसी देश का कंट्रोल होता है, चाहे कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, तो हम उस देश को इन चार भागों में या चार उसको नाम से परिभाषित कर सकते हैं कि कौन देश किस कैटेगरी में आता है, उस पर कितना किसी देश का कंट्रोल है। तो सबसे पहले कॉलोनी की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं। डोमिनियन मतलब जो कॉलोनी की बात करते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं उपनिवेश। ठीक है, तो भारत क्या है, 1947 से पहले ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी था, मतलब उपनिवेश था। तो कॉलोनी होने के लिए शर्त क्या, कोई देश किसी देश का कॉलोनी कैसे होता है। तो भारत में क्या था कि भारत में चाहे पूरा जो जो देश था भारत, वो पूरा ब्रिटेन के कंट्रोल में था। भारत की जो पूरी राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, और उसका पूरा जो कंट्रोल था वो था किसके, ब्रिटेन के हाथ में। और उसका जो पूरा जो लाभ उठा रहा था वो ब्रिटेन उठा रहा था। किसके लिए, अपनी मातृ देश के लिए। मातृ देश मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड के लिए भारत का जो भी राजनीतिक और आर्थिक जो लाभ है वो कहाँ पे जा रहा था, वो जा रहा था ब्रिटेन में। और यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा था पूरी अर्थव्यवस्था को, राजनीति को वही चला रहा था कि क्या की राजव्यवस्था कैसे चलेगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। तो भारत क्या था, कॉलोनी। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर उसका राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण, अपने आर्थिक नियंत्रण करके वहां के सभी संसाधनों का उपयोग अपने मातृ देश के लिए किया जाए। ठीक है, मातृ देश के लिए किया जाए, तो वो कहलाता है क्या, जो उपनिवेश कहलाता है। मतलब वो जो देश है वो कहलाएगा कि वो उसका उपनिवेश है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ये तो क्या कहलाता है, कॉलोनी मतलब उपनिवेश। ठीक है, ये तो हो क्या हो गया, उपनिवेश। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया उपनिवेश ये होता है। अब हम समझते हैं कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है, संरक्षित राज्य क्या होता है। संरक्षित राज्य क्या होता है, तो जब संरक्षित राज्य की हम बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे कंडीशन क्या है। दो देश हैं, मान लो एक S1 है, ठीक है, और एक S2 है। तो दोनों ही देश अपने आप में इंडिपेंडेंस हैं। अब हमें समझना है कि दोनों ही देश अपने आप में इंडिपेंडेंस है, दोनों को ही अपने निर्णय लेने की पूरी आजादी है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर S1 मान लो एक देश है और S2 है। तो S1 जो देश है वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जो S2 देश है उस देश के जो रक्षा संबंधी मामले हैं, ठीक है, डिफेंस वाले, और विदेशी मामले हैं, मतलब जो जहां पे उसको किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, उसकी जो विदेश नीति है, उसके जो विदेशी मामले हैं और उसकी रक्षा संबंधी मामले, ये सारे मामले S1 के कंट्रोल में रहेंगे। मतलब कि डिफेंस वाला हो गया और एक हो गया एक्सटर्नल वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो विदेशी मामले, तो ये दोनों S2 के दोनों मामले किसके कंट्रोल में रहेंगे, S1 के कंट्रोल में। तो जो S2 है वो कहलाएगा संरक्षित राज्य, मतलब प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो ये तो हमने समझ लिया प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉलोनी मतलब उपनिवेश और संरक्षित राज्य को समझ लिया। अब हम समझते हैं डोमिनियन स्टेट। मतलब डोमिनियन स्टेट क्या होता है। तो हम जब बात करते हैं, भारत 1947 में आजाद होता है, ठीक है, यदि संरक्षित राज्य का एग्जाम्पल चाहिए तो वो है क्या, सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, पहले जो सिक्किम था वो संरक्षित राज्य था। फिर भारत बाद में भारत संरक्षित राज्य में को सिक्किम को भारत सरकार ने बाद में उसको मिलाया गया था एक राज्य के रूप में। तो बाद में भारत का अंग बना है, राज्य बना है। तो उससे पहले क्या था, संरक्षित राज्य था। तो हमने ये समझ लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कॉलोनी का एक एग्जाम्पल लिया इंडिया, जैसे कि ब्रिटेन का जो इंडिया था वो क्या था, कॉलोनी था, उपनिवेश था। अब हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेट की। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, तो यह समझना चाहिए कि जो भारत था 1947 में आजाद हो गया। समझना, 1947 से पहले भारत क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। जब 1947 में भारत आजाद होता है तो भारत तुरंत आजाद होके, और ऐसा नहीं होता कि भारत तुरंत सॉवरेन स्टेट बन जाता है कि नहीं, भारत पूरी तरीके से आजाद हो गया और भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो भारत के लोगों ने ही चुना है। ऐसा तो नहीं था, तुरंत राष्ट्रपति तो नहीं बना था। तो इसका मतलब क्या है, राज्यसभा वो संविधान सभा बन गई थी, वो संविधान सभा का अध्यक्ष बन गया था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भाई आपको समझना चाहिए कि जो गवर्नर जनरल था वो कौन था उस टाइम में भारत आजाद हो गया, कौन था, तो वो था माउंटबेटन। आपने सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत का जो उस समय पे जो राष्ट्र अध्यक्ष जो माना जाता था वो माना जाता था ब्रिटेन की महारानी को, मतलब जो ब्रिटेन का जो अध्यक्ष था वो माना जाता था, और उसका जो यहाँ पे एजेंट था एक प्रकार से वो कौन था, गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत उस समय जो भारत का राष्ट्र अध्यक्ष था वो भारत की जनता ने नहीं चुना था। तो उस समय तक भारत क्या था, आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत मतलब सॉवरेन स्टेट नहीं बना था। मतलब भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष था वो भारत की जनता ने नहीं चुना था, लोगों ने नहीं चुना था। तो उस समय भारत क्या था, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक देश मान लो S1 है, ठीक है, एक देश S2 है, तो जो S2 का राष्ट्र अध्यक्ष होगा, S2 का राष्ट्र अध्यक्ष स्वयं का नहीं होगा। इसका मतलब कि जो S2 का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा S2 की जनता नहीं चुनेगी, S2 के नेता नहीं चुनेंगे। S1 का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही S2 का राष्ट्र अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से मतलब ये है कि जो S1 है मतलब S2 है, S2 S1 का मतलब S1 का S2 क्या होगा, डोमिनियन स्टेट होगा भाई साहब, डोमिनियन स्टेट होगा। S2 क्या होगा, डोमिनियन स्टेट किसका होगा, S1 का, क्योंकि S1 का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही राष्ट्र अध्यक्ष S2 का होगा। S2 अपने से कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं चुन पाएगा, और जो S1 है उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही है। जैसे कि ब्रिटेन की जो महारानी थी वो ब्रिटेन का भी राष्ट्र अध्यक्ष है, उनका हेड ऑफ स्टेट है, और वही हेड ऑफ स्टेट भारत का माना जाता था उस समय तक। तो भारत क्या था, एक डोमिनियन स्टेट था ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये क्या होगा, डोमिनियन स्टेट को हमने समझ लिया है। डोमिनियन स्टेट में केवल इतना ही है कि S1 का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही S2 का माना जाएगा। इस प्रकार से जो S2 है वो S1 का डोमिनियन स्टेट हो जाएगा, और S1 तो अपने आप में इंडिपेंडेंस है ही, S2 भी इंडिपेंडेंस माना जाएगा, लेकिन उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो नहीं खुद चुन सकता, उसकी जनता उसके लिए नहीं वोट डाल सकती। उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो S1 वाला माना जाएगा। जो S1 का राष्ट्र अध्यक्ष होगा वही माना जाएगा। आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इनके कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होते ना, कोई राष्ट्रपति नहीं होता। मतलब कि इनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो नहीं होता, इनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो होता है ब्रिटेन की महारानी। मतलब तभी तो वो कॉमनवेल्थ देशों में माने जाते हैं, भारत भी है, लेकिन भारत ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं माना कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हम तो स्वतंत्र हो गए, हम तो सॉवरेन स्टेट माने जाएंगे, हम डोमिनियन में नहीं हिस्सा लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अभी तक जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो नहीं चुनते, उनका राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वो ब्रिटेन की महारानी होती है। लेकिन अब तो ब्रिटेन की महारानी जो है खत्म हो गई है, लेकिन अभी जो ब्रिटेन के जो नए किंग बने हैं, प्रिंस जो थे, ठीक है, तो वो बन गए हैं। तो वो क्या है, उनका राष्ट्र अध्यक्ष स्वयं नहीं चुनते, वो ब्रिटेन का माना जाता है, इसलिए उनको आज भी उनको डोमिनियन स्टेट के रूप में एक प्रकार से मानते हैं वो अपना। और कई देश हैं, बहुत सारे देश, कैरिबियाई देशों में जाओ तो वो, क्योंकि जहां जहां ब्रिटेन का शासन था और वो आजाद तो हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपना राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो उनको जो ब्रिटेन का राष्ट्र अध्यक्ष था उसी को माना, तो इसलिए उनको डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि डोमिनियन स्टेट ऐसा है, और भारत भी कभी डोमिनियन स्टेट रहा, ठीक है, क्योंकि भारत ने भी अध्यक्ष ऐसा नहीं तुरंत चुन लिया था। भारत आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोगों ने उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना था, ठीक है। और तभी इसलिए हमारा भारत जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है और सॉवरेन स्टेट है, डोमिनियन स्टेट नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने अपना अध्यक्ष स्वयं चुना है। तो ये तो हमें समझ लिया डोमिनियन स्टेट के बारे में। तो और हमें समझ लिया कि S1 का कंट्रोल यदि S1 का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही S2 का होगा, तो S2 क्या हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट हो जाएगा किसका, S1 का। अब हम समझते हैं क्या सॉवरेन स्टेट कि मतलब सॉवरेन स्टेट क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं सॉवरेन स्टेट की, और सॉवरेन स्टेट को हिंदी में बोलते हैं संप्रभु राज्य। संप्रभुता का मतलब ये होता है कोई देश है संप्रभु है, इसका मतलब ये कि वो अपने आंतरिक और बाहर मामलों में, सभी मामलों में डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, उसका किसी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है किसी दूसरे देश का। तो वो जो देश है वो कहलाएगा सॉवरेन स्टेट। जैसे कि भारत सॉवरेन स्टेट है, भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो खुद कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब भारत क्या है, संप्रभु है, सॉवरेन स्टेट है। तो और सॉवरेन स्टेट होने के लिए शर्त क्या है कि भारत मतलब कोई भी देश हो, यदि वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है तो वो कहलाता है क्या, सॉवरेन स्टेट। तो भारत सॉवरेन स्टेट कब बना, जब भारत आजाद हो गया, और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी के बाद, तो क्या हो गया, भारत सॉवरेन स्टेट बन गया। तो ये तो होता है क्या, सॉवरेन
स्टेट मतलब संप्रभुता, संप्रभु राज, हम इसलिए तो हम लोग संप्रभुता पढ़ते हैं, सॉवरेनिटी पढ़ते हैं, संप्रभुता। और संप्रभुता के यही तो लक्षण होते हैं कि वो अपने बाहर व स्वतंत्र, बाहर और जो आंतरिक मामले हैं उसको में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो यही कहलाती है संप्रभुता। और जो राज्य है वो कहलाता है संप्रभु राज्य, सॉवरेन स्टेट। तो भारत क्या है? सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु राज्य। तो ये हमने पढ़ लिया कि सॉवरेन स्टेट क्या होता है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है, संरक्षित राज्य क्या होता है, और कॉलोनी उपनिवेश क्या होता है। हम किसी देश को इन 4 आधारों पे बांट सकते हैं, ठीक है। यदि कोई देश इंडिपेंडेंस से स्वतंत्र है और हर मामले में फैसला ले रहा है, जैसे कि भारत है तो सॉवरेन स्टेट है, डोमिनियन, प्रोटेक्टोरेट, कॉलोनी नहीं है। कॉलोनी पहले था, लेकिन डोमिनियन स्टेट की बात करें तो आज भी बहुत सारे देश डोमिनियन स्टेट हैं, क्योंकि वो आज भी जो दूसरा देश है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, अपने देश का अध्यक्ष मानते हैं। तो ये तो क्या हो गया? डोमिनियन स्टेट का मामला। तो ये कहलाता है डोमिनियन स्टेट। इसी प्रकार से प्रोटेक्टोरेट स्टेट और कॉलोनी ये कहलाता है। लेकिन आज के समय में कॉलोनी नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेंगी। और प्रोटेक्टोरेट स्टेट शायद कोई मिल जाएगा, संरक्षित राज्य। लेकिन सिक्किम जो था पहले भारत का संरक्षित राज्य था, लेकिन अब भारत का राज्य बन गया है। तो इस प्रकार से हम जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, और ये जो 4 जो शब्द हैं, इनका मतलब समझ गए हैं कौन क्या होता है, और ये सब देश से संबंधित है। यहाँ पर रही बात स्टेट की, तो हम लोग यहाँ पर स्टेट यूपी, बिहार, एमपी की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट का मतलब होता है एक देश। देश मतलब राज्य जो हम बोलते हैं, यदि हम चलो ठीक राज्य को भी समझ लेते हैं कि राज्य होता क्या है। हम यहाँ पर यूपी एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक देश के अंदर एक राज्य है, छोटे छोटे इलाके हैं। राज्य का मतलब जो सही होता है, स्टेट का मतलब होता है कि कोई देश है, ठीक है। देश के लिए आपको क्या चाहिए? देश के लिए आपको चाहिए कि एक जमीन हो, भूखंड हो, उसमें जनता रहती हो, और वहां की सरकार हो। अब चाहे भली सरकार संप्रभु हो, स्वतंत्र हो ना हो, वो देश कहलाएगा। तो देश तो है, लेकिन वो राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य होने के लिए शर्त है कि जनसंख्या भी हो, आपके पास भूखंड भी हो जहां पर रह रही हो, और उस शासन प्रणाली को चलाने के लिए आपके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, एक गवर्नमेंट सिस्टम हो, गवर्नमेंट हो। और उसके अलावा गवर्नमेंट स्वतंत्र हो, मतलब कि गवर्नमेंट के पास शक्ति हो आंतरिक और बाहर मामला में फैसला लेने की, मतलब कि वो सॉवरेन स्टेट हो, मतलब संप्रभु राज्य हो। तो संप्रभु राज्य है तभी वो राज्य कहलाता है। मतलब यदि वो सॉवरेन है तभी राज्य कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि राज्य ये है, और साथ में उसको यूएन के द्वारा रिकग्नाइज किया गया हो, तभी वो यू कहलाता है। आज भी देखो जो कई देश हैं जो यूएन के द्वारा, देश तो हैं जैसे 200 से ऊपर देश हैं, लेकिन यूएन के मेंबर तो 193 है ना, तो वही कहलाते हैं स्टेट। लेकिन देश हैं लेकिन राज्य नहीं कहलाते, स्टेट नहीं कहलाते हैं। तो 193 क्या है? देश जो यूएन के द्वारा रिकग्नाइज हैं, तो इसलिए उनको स्टेट बोलते हैं। लेकिन उनको हम जो बाकी जो है उनको हम केवल देश बोल सकते हैं, लेकिन स्टेट नहीं बोल सकते, क्योंकि देश तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टेट नहीं हो सकता। स्टेट होने के लिए आपको सॉवरेन होना बहुत जरूरी है। तो भारत क्या है? सॉवरेन भी है और यूएन के द्वारा रिकग्नाइज भी किया गया। तो क्या है? भारत राज्य। तो राज्य का मतलब यहाँ पे ये होता है, राज्य कई शब्द होते हैं। राज्य का मतलब हमारे संविधान में 2-3 जगह किया गया। राज्य मतलब एक तो सरकार के रूप में भी किया गया है कि सरकार, समझ रहे हो, मतलब कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, आर्टिकल 12 में, तो वो क्या कहलाता है? राज्य, ठीक है, वो सरकार के रूप में है। लेकिन और जो यूपी एमपी बिहार हैं वो भी राज्य हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये भी राज्य हो गया, और गवर्नमेंट भी राज्य कहलाती है। और पॉलिटिकल भाषा में भी, राजनीतिक जो एक राजनीतिक विषय है, राजनीति में भी, राजनीतिक रूप से भी किसी देश को राज्य कहा जाता है यदि वो सॉवरेन है, तो वो भी स्टेट कहलाता है। तो इस स्टेट जो मतलब होते हैं 3-4 मतलब होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यूपी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 3-4 शब्दों को समझ लिया है, कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट और डोमिनियन स्टेट और सॉवरेन स्टेट। अब आपको कहीं भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इन चारों हमने चारों शब्दों को अच्छी तरीके से समझा है। तो यदि आपको समझ में आया है, वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।